चाय पीने लगे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी, मैं शुरू हो जाऊंगा। मैं बाहर आकर के मैंने कहा कि यार एक चाय वाले के पास गया, मैंने कहा यार एक कप चाय पिलाओ। वो मुझे जैसे ही चाय पिलाने लगा, मैंने चाय का पहला ही सिप लिया था कि कुत्ता आ गया। कुत्ता आया तो मेरे भीतर दया जागी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूं, इसे भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा चाय वालों से एक बिस्किट का पैकेट दो। उसने मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिया। मैंने बिस्कुट का पैकेट लिया, बिस्कुट को खोला, एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका। इतनी ही दया जगी थी, एक बिस्कुट, बाकी अपने जेब में रख लिया। एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा। 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले का गर्दन पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। से सुन रहे हैं, एक तो यहां पे इतनी सारी लड़कियां, इनको हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सच बता रही है, खुलकर हंसती नहीं कभी भी। महिलाओं को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरीके अपना लो, आप कभी भी महिलाओं को हंसा नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही हंस पड़ते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। एक आदमी था, पिछले दिनों चीते भारत आए थे, आपको याद होगा। तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। चीते भी कमाल के थे। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। बहुत खूब। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। बहुत बढ़िया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इश्क कभी भी करो या तीनों एक साथ करो, प्यार मोहब्बत इश्क करो, हमेशा काले लोगों से करो। इस पे सारे काले लोग ताली बजा रहे हैं, रुको। बहुत बढ़िया। हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह। एक बार पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। मुंह बनाकर आ गई, लेकिन वो बनाकर लाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा ये तुमने कैसा पनीर बनाया है? बोली खोया पनीर। अंबर जी जी रील बनाने वालों का, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कि ताली मत बजाओ कि हमको लगे कि सब ताली ही बजाते रहते हैं। ताली जब आएगा बारी तब बजाना, उसका अलग रिदम है, इसमें अंत में बजाना बस। कि लेनी थी, बस साउंड वाले से निवेदन है, साउंड के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। बहुत अच्छा साउंड है, एकदम फिट है, एकदम ये समझो ये तुम्हारी पत्नी है सिस्टम। नहीं क्या है ना कि वो इसको प्रेमिका समझ के कभी आवाज बढ़ा देगा, कभी घटा देगा। अभी कुछ मत करो, बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही रखना। क्या है ना कि बाकी कभी लोग सुर में गाते हैं, मैं महिषा सुर में गाता हूं, तो इसीलिए साउंड को बिल्कुल ऐसे ही रखना। अच्छा जी, अब सुनिएगा। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया,
दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित। अब इन 4 लाइनों को सुनना, आप सबको मजा आ जाएगा। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अभी कुछ दिन पहले तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से। ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा कमाल है। जब उसने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे में से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है। जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें। और 4 लाइन देखिए, आपको मजा आ जाएगा, वैलेंटाइन डे के दिन काम आएगा। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में, इस 4 लाइनों को सुनिए। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। चीनी को संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। कि चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। कि चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? दोस्तों आपको हास्य और व्यंग्य एक साथ मिल जाए, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे। तालियां थोड़ी कमजोर है आप, तालियां तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ।
ये चीनी हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। ये चीनी को जमा कर गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिया, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी को जमा, वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। कि चीनी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसमें रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा भी डस भी लो। कि चीनी को जमा करके, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। चीनी को जमा करके, सच बता रहा हूं, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही है? बोले ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी कुछ नहीं कर रही थी, मन की क्या पहन के बैठी हुई, आंखें दिख रही हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई सब करती थी अब छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। एक जगह है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग। उस टाइम स्क्वायर के आसपास कहते हैं एक बार में एक जगह पर एक टाइम पे आपको 206 देशों के लोग मिल सकते हैं। मैं वहां भी घूम रहा था धोती कुर्ता पहनकर। कई लोग तो वहां पर ऐसे थे सर जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था। मैं तो फिर भी धोती कुर्ता पहन के था। एक अंग्रेज आ गया, उसने पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। लेकिन साहब वो अंग्रेज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चल तुझे गांव ले चलता हूं। मैं उस अंग्रेज को गांव लाया। अब अपन सनातनी लोग, मैं आंगन में जैसे घुसने लगा, तुलसी का पौधा, मैंने प्रणाम किया। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है, हम प्रणाम कर रहे हैं। उसने कहा अच्छा पेड़ पौधे तुम्हारी माँ है? उसने साहब उसके 3-4 पत्ते तोड़े, इधर उधर फेंक दिया। बोला देखो क्या हालत हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, भोजन कराया। भोजन करा के उसे मैं बगीचे में घुमाने ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। अंग्रेज ने जैसे ही पिताजी को छुआ, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ। पूरा लाल हो गया भैया। अरे लाल, उससे पहले अंग्रेज काले पैदा होते थे, फिर लाल होने लग गए। तो मामला देखिए, आप सब हंस रहे। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, ये मिठाई कैसे मंगाएंगे इतनी वैरायटी? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर है, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गसक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे वो लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3 दबाइए, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं। सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए। और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। लड़कियां जब हंसती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आप इनको खुशी नहीं कर सकते।
आप इनको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ ना, यही कहेंगी एसबीआई का क्यों लूटा। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार सर हिंदुस्तान में हुआ है और इन महिलाओं ने किया है। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट।